मुंबई पुलिस पर नवनीत राणा के आरोपों को लेकर नया ट्वीस्ट। पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने ट्वीट किया वीडियो। खार पुलिस स्टेशन का यह वीडियो है। नवनीत राणा और उनके पति पी रहे हैं चाय। नवनीत राणा ने आरोप लगाया था पुलिस स्टेशन के अंदर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। नवनीत राणा ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी। दलित होने की वजह से पुलिस स्टेशन में नहीं दिया गया था पीने के लिए पानी, जाने नहीं दिया गया वॉशरूम। स्पीकर के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को भेजा नोटिस। 24 घंटे के अंदर मांगा जवाब। हनुमान चालीसा विवाद में घिरी सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को सेशंस कोर्ट से राहत नहीं। याचिका पर आज सुनवाई नहीं। कोर्ट ने कहा 29 अप्रैल को जवाब दाखिल देने के बाद होगी सुनवाई। मुंबई के अलग अलग जेल में हैं सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा। गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज। नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा पुलिस से पूछेंगे सवाल, राजद्रोह के आरोप क्यों जोड़े गए। एक दिन पहले नवनीत राणा और उनके पति ने बॉम्बे हाईकोर्ट में भी दाखिल की थी याचिका। एफआईआर रद्द करने की मांग हुई थी खारिज। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने खार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। कहा उनके नाम से कैसे दर्ज हुई फर्जी एफआईआर। किरीट सोमैया ने कहा बांद्रा पुलिस स्टेशन ऑफिसर ने बिना शिकायत किए कैसे दर्ज कर दी एफआईआर। वहीं किरीट सोमैया पर हमले को लेकर पूर्व मेयर सहित 4 लोगों को किया गया था गिरफ्तार। जमानत पर हुए रिहा। खार पुलिस स्टेशन में राणा दंपति की गिरफ्तारी का विरोध करने गए थे किरीट सोमैया। शिव सैनिकों पर लगाया था हमले का आरोप। किरीट सोमैया ने कहा साजिश के तहत कराया गया था हमला, पुलिस के साथ मिली भगत। वहीं नोएडा के एक मॉल में पार्टी के दौरान मारपीट, जख्मी ब्रजेश राय की मौत। नोएडा सेक्टर 39 के गार्डन गैलेरिया की घटना है। रात 11 बजे हंगामा। पुलिस के मुताबिक ब्रजेश राय अपनी कंपनी की तरफ से कर रहे थे पार्टी। बिहार के छपरा के रहने वाले थे ब्रजेश राय। पुलिस ने दर्ज किया मामला। कुछ आरोपियों को लिया गया हिरासत में। दिल्ली के बसंत कुंज में पानी को लेकर बहा खून, झगड़े में महिला की हत्या। परिवार के मुताबिक दलित एकता कैंप में पानी भरने गई थी महिला। पड़ोसी के साथ पानी को लेकर हुआ था विवाद। मेरठ के मवाना रोड पर गर्जा बुलडोजर, जमीन पर कब्जा लेने पहुंची प्रशासन की टीम। एनएच 119 की जमीन खाली कराने के लिए प्रशासन का एक्शन। कहा 95% लोगों को मिल चुका है मुआवजा। स्थानीय लोगों ने किया कार्रवाई का विरोध। कब्जे की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती। दिल्ली में भी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की तैयारी। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुरयान ने किया दावा। मेयर के मुताबिक शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का कब्जा। सरिता विहार, कालिंदी कुंज में भी कार्रवाई। वहीं गुजरात के हिम्मतनगर में बुलडोजर का एक्शन। इसी इलाके में रामनवमी के दिन हुई थी हिंसा। प्रशासन की तरफ से नोटिस, अवैध निर्माण को गिराए जाने का काम जारी। नोटिस मिलने के बाद लोग खुद भी अवैध निर्माण तोड़ने में जुटे। इलाके में पुलिस की तैनाती। आज सुबह से थी एक्शन की तैयारी। मौके पर पहुंचे हैं 2 बुलडोजर्स। इसी इलाके में 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान हुई थी हिंसा, पथराव और आगजनी की घटना। खरगोन में आज कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील। 15 दिनों के बाद शुरू होगी बसेस की आवाजाही। खरगोन हिंसा के बाद ग्रामीण इलाकों में नाराजगी बरकरार। गांव वाले आर्थिक बहिष्कार का ले रहे शपथ। कीर्तन में शामिल होने आए खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल का बयान। ईंट का जवाब पत्थर से देने की अपील। पत्थर बरसाए हैं तो हम भी संत सनातन धर्म के लोग हैं। पत्थर तुमने बरसाए, हम बड़े पत्थर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना। खरगोन में एसपी को गोली मारने वाले आरोपी मोहसिन की 3 दिन की रिमांड। हथियार तस्कर से खरीदी थी पिस्टल। धर्म संसद में नफरती भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी घटनाओं और भाषणों को रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी, अगर वही वक्त फिर से धर्म संसद में आता है तो गड़बड़ी से बेखबर होने का दावा करना गलत। यूपी में लाउड स्पीकर पर एक्शन, अब तक 125 जगहों पर लाउड स्पीकर उतरवाए। 30 अप्रैल तक का मंडलायुक्त भेजेंगे जिलों को रिपोर्ट। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, शासन के आदेश का पालन करते हुए 52 एकड़ के परिसर से हटाए लाउड स्पीकर, आदेश सबके लिए बराबर। क्योंकि दिल्ली के प्रगति मैदान में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के भाषण के दौरान हंगामा, आईटीपीओ हाय हाय के नारे लगे। आहार एग्जीबिशन में आए थे पीयूष गोयल, नारेबाजी की वजह से बीच में रुका भाषण, कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आजादी के अमृत कहानियों के ट्रेलर को उन्होंने लॉन्च किया, नेटफ्लिक्स के साथ बनाया वीडियो। दिल्ली के दौरे पर हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, कहा स्कूल अस्पतालों का कर रहे हैं दौरा। भगवंत मान ने कहा, दिल्ली की तर्ज पर होगा पंजाब में काम, फिलहाल अस्पतालों की हालत बेहद खराब। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बयान, बिहार में नहीं लागू किया जाएगा कॉमन सिविल कोड। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, शाम 4 बजे नवनिर्वाचित एमएलसी लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश, सभी मंत्री गांव में करेंगे रात्रि विश्राम, स्थानीय लोगों से सरकारी योजनाओं के बारे में जानेंगे राय। केदारनाथ के दौरे पर आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। केदारनाथ धाम के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे कालीमठ मंदिर, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, 6 मई से शुरू हो रही है यात्रा। देश के बिजली उत्पादन पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी प्रतिक्रिया, रूस से गैस की आपूर्ति ठप, थर्मल पावर प्लांट में 21 मिलियन टन का स्टॉक। प्रहलाद जोशी ने कहा, कोल इंडिया को मिलाकर भारत के पास कुल 30 लाख टन कोयले का स्टॉक 10 दिनों के लिए काफी है। यूपी के सीएम योगी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को दिया निर्देश, राज्य में बिजली सप्लाई में नहीं होनी चाहिए कटौती। मुंबई और ठाणे में बिजली का संकट, दादर, माहिम, बांद्रा खार, वकोला और सांता क्रूज में बार बार जा रही है बिजली। झारखंड में बिजली संकट को लेकर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी सिंह धोनी ने उठाए सवाल, ट्वीट करके पूछा, आखिर बरसों से राज्य में बिजली संकट क्यों? कोटा के अस्पताल में 3 घंटे रही बिजली गुल, सर्जिकल आईसीयू, इमरजेंसी और कोविड वार्ड में टॉर्च की रोशनी में इलाज। बिजली गुल रहने के दौरान एक मरीज की मौत, परिवार का आरोप, बिजली जाने से नहीं मिला उपचार। कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ी खबर, अब तक 5 से अब 12 साल के बच्चों को लगेगा टीका। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के मुताबिक 6 से 12 साल के बच्चों को लगेगा कोवैक्सीन का टीका। 5 से 12 साल के बच्चों को दी जा सकती है कॉर्बोवैक्स वैक्सीन, 12 साल से बड़े बच्चों के लिए जाइडस कैडिला। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के पेशेंट्स, एक दिन में 2400 से ज्यादा मरीज। देश में 15,000 से ज्यादा सक्रिय केस, 24 घंटे में करीब 4.5 लाख टेस्ट। असम ने जारी किया मौत का आंकड़ा, पुराने मामलों को जोड़कर 1347 लोगों की हो चुकी है मृत्यु। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1011 नए मामले, एक शख्स की मौत, 80 लोग अस्पताल में भर्ती। चंडीगढ़ के स्कूल्स में 4 मई के बाद 12 साल से 18 साल तक के बच्चों को बगैर वैक्सीनेशन एंट्री नहीं, प्रशासन ने लिया फैसला। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए हाजिर। बचाव पक्ष के वकील ने कहा, आशीष मिश्रा पर नहीं बनता हत्या का केस, 10 मई को होगी अगली सुनवाई। आशीष मिश्रा के सरेंडर के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की मांग, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से किया जाए बर्खास्त। पटना में शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के उम्मीदवारों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर जांच करने पहुंची प्राधिकरण की 5 सदस्यीय टीम, समय से पहले हो रही है सड़क खराब। गुरुग्राम के मानेसर इलाके में आग का कहर, दमकल की 35 गाड़ियां मौके पर। दर्दनाक हादसे में अब तक एक महिला की मौत, 2 लोगों की हालत नाजुक। 300 से ज्यादा दमकल कर्मचारी आग बुझाने में जुटे, आसपास की गाड़ियां भी आग की चपेट में आकर खाक। आंधी के बाद फैली आग, झुग्गियों में रखे सिलेंडर्स में धमाके, चारों तरफ मची चीख पुकार। झुग्गियों के बाद कबाड़ में ढेर में फैली आग, 5 किलोमीटर इलाके में फैली आग पर काबू पाना मुश्किल हो।
वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कोयला लेकर जा रहा ट्रक पुल से नीचे जा गिरा, हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। पीलीभीत में एक साथ 5 ट्रकों में लगी आग, खेतों में लगी आग की वजह से हादसा। जबकि गाजियाबाद के विजयनगर में पेट्रोल पंप पर 2 पक्षों में झड़प, वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली के बलसवा डेरी इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या, 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस खाली हाथ। यमुनानगर में वाल्मीकि समुदाय ने हाईवे पर लगाया जाम, जानू हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नाराजगी। आईपीएल में रोमांचक मुकाबले में जीता पंजाब किंग्स, चेन्नई को 11 रनों से शिकस्त दी। वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने बनाए 187 रन, जवाब में चेन्नई की पूरी टीम 176 रन पर ढेर। पंजाब की ओर से शिखर धवन की धुआंधार पारी, बनाए 88 रन। भानुका राजपक्षे ने 42 रन की पारी खेली। चेन्नई की ओर से सबसे ज्यादा अंबाती रायडू ने 78 रनों का किया योगदान, धोनी में मात्र 12 रन बनाकर आउट हो गए। आज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स की टक्कर, शाम 7:30 बजे से पुणे में होगा यह मैच।